चरणों से लगा ले ऐसा मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले ऐसा मुरली वाले, मुझ चरणों में लगा ले ऐसा मुरली वाले, मुझ चरणों में लगा ले ऐसा मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले ऐसा मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले ऐसा मुरली वाले, मुझ चरणों में लगा ले ऐसा मुरली वाले, मुझ चरणों में लगा ले ऐसा मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, ओ पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, सुन के पुकार कान्हा बस एक बार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा,
बनाई तुमने हर काम मुरली वाले मुझ चरणों में लगा ले ऐसा मुरली वाले मुझ चरणों में लगा ले ऐसा मुरली वाले तेरी श्वास श्वास में तेरा श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले ऐसा मुरली वाले मुझ चरणों में लगा ले ऐसा मुरली वाले तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी तुम हो दया के सागर जन्मों की हूँ मैं प्यासी तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी दे दे जगह मुझे भी चरणों में जरासी दे दो जगह मुझे भी चरणों में जरासी दे दो जगह मुझे भी चरणों में जरासी दे दो जगह मुझे भी चरणों में जरासी सुबह तुम ही हो और तुम ही हो हर सुबह तुम ही हो और तुम ही हो सलाम मुरली वाले मुझ चरणों में लगा ले ऐसा मुरली वाले मुझ चरणों में लगा ले ऐसा मुरली वाले मेरे श्वास श्वास में तेरा मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले मुझ चरणों में लगा ले ऐसा 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 मुरली वाले ऐसा मुरली वाले ऐसा वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री भागवत भगवान की जय हो श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो संत समाज की जय हो भक्त समाज की जय श्री व्यास जी महाराज की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो आज के आनंद की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोल वृंदावन धाम की जय हो श्री यमुना मैया की जय हो तुलसी मैया की जय हो परम पिता परमात्मा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम करते हुए मैया श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त विप्र समाज, माता श्रीमती सुरेंद्र बालाजी, भैया मोहन विक जी, विजय शंकर, विजय विक जी, शंकर विक जी, सुशांत विक जी, रौनक कारज, अनमोल, विशु, अर्जुन,
पूजा चित्ता अन्नु विधि बख्शी परिवार विक परिवार उपस्थित सभी मात्र शक्ति बंधु भाइयों धर्म प्रेमी सज्जनों श्रीमती आशा बख्शी जी आइए अपने मन को भगवान के चरणों में लेकर चलें जहां अद्भुत आनंद है। आराम की तलब है तो एक काम कर आराम के शरण में और राम राम कर। भाव पुराना रहेगा। पुराना भाव मालूम है आशा जी? पुराना भाव अब आज ध्यान रखना, कल नहीं बताऊंगा कि जब तलक है जिंदगी, ये पुराना भाव। फुर्सत न होगी काम से कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्री राम से। माटी कहे कुम्हार से कि तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रौंदूंगी तोहे। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो बातों के बीच में साबुत बचा न कोई। ये पुराना भाव। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ये भाव पुराना है और ये पुराना रहना चाहिए और पुराना था और पुराना रहेगा भी। बाकी भाव तो घटता बढ़ता रहता है। कभी सोने का भी भाव घटता बढ़ता है, हमारा आपका भी भाव समय समय पर घटता बढ़ता रहता है। लेकिन ये भाव साहब ऐसे रहेगा कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। स्वर्गीय श्रीमान गोविंद राम विक साहब के इस भरा पूरा परिवार के तत्वाधान में ये भागवत कथा का सुंदर यहाँ पर आयोजन हुआ। तो कल सायंकाल की बेला में हम आप सबने मिलकर के बड़े हर्ष उल्लास के साथ भगवान बाल कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। बड़ा आनंद आया। और भगवान कृष्ण का जब जन्मोत्सव मनाया गया तो केवल मृत्यु लोक में ही नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड में लोगों ने उत्सव मनाया। सब लोग भगवान शिव के जन्मोत्सव से अत्यंत प्रसन्न रहे। और कल आपके इस प्रांगण में भी ऐसा लग रहा था कि ये मानो गोकुल बन गया। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। आप कल्पना कीजिए कि घर में जब साधारण बालक का जन्म होता है तो साहब दादा दादी अलगे फूले नहीं समाते हैं। और मौसी को तो कहो ना साहब, क्योंकि मौसी सोचती है मेरी गोदी में लाला कब आ जाए। और बुआ तो खुशी के मारे उछलने लगते कि मुझे नेक भी मिलेगा और मैं बुआ बन गई है। और चाचा की तो बात ना करो साहब, चाचा और अधिक खुश रहते हैं। उनको लगता है मैं चाचा बन गया, ताऊ को लगता है हम ताऊ बन गए, और ताई को लगा हम ताई बन गए, चाची को लगा हम चाची बन गए, नानी को लगा हम नानी बन गए, और हमारी माता जी को लगा सुरेंद्र बालाजी को कि हम तो दादी बन गए। अब बताओ, बच्चा एक घर में आया और खुशियां सबको मिल गया, सबको मिला ना। पड़ोसी भी खुश हुए कि कम से कम छोटा थोड़ा बड़ा होगा तो निकलेगा, इसी बहाने हम भी थोड़ा उसको देखकर खुश हो लेंगे। सब खुश हैं साहब। कल्पना कीजिए, संसार का साधारण बालक जब जन्म लेता है तो पूरा परिवार खुश होता है, गली मोहल्ला खुश होता है, टोला पड़ोसी खुश होते हैं, घर परिवार संबंधी सगे नातेदार रिश्तेदार सब खुश होते हैं। और जब भगवान का जन्म हुआ तो साहब कितना आनंद पूरे ब्रह्मांड में मनाया गया। रहीमन बहु सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, जीव बड़री आँखियां ने रखी, आखिर को सुख होत। रहीमदास जी ने कहा जैसे किसी की आंखें बड़ी होती है ना,
जैसे मान लिया जाए किसी की आंखें बड़ी हैं, तो उन बड़ी बड़ी आंखों को जब हमारी आंखें देखती है ना, तो हमारी आंखें देखते देखते थकती नहीं है और हमें कहना पड़ता है कि क्या सुंदर आंख है इसकी। किसी की बड़ी बड़ी आंखों को जब हमारी आंखें देखती हैं, तो उन आंखों को देखकर हमारी आंखें तृप्त हो जाती हैं। रहीमन बहु सुख होता है, बढ़त गोत देख निज गोत, ज्यों बड़री अखिया निरखी आंखिन को सुख होत। जैसे बड़ी बड़ी आंखों को देखकर आंखें खुश होती हैं, ऐसे ही जब कोई गोत्र बढ़ता है, दादा देखता है घर में पोता आया है, दादी देखती घर में पोता आया है, चाचा देखता है घर में भतीजा आया है, बाप देखता है घर में बेटा आया है, तो पूरे खानदान को आनंद आता है, हर्ष होता, उत्साहित होता है। पितृलोक में पितृ भी प्रसन्न होते हैं कि मेरे कुल का दीपक आया है, मेरे कुल का चिराग आया है, मेरे कुल को बढ़ाने के लिए कोई आया हुआ है। बड़ा उत्सव मनाया गया। लेकिन उत्सव की शुरुआत साहब थोड़ी धीमी रही। शुरुआत जो है वो धीमी रही, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ तो जेल में हुआ, और जेल में भगवान थोड़ा सावधान थे, क्योंकि भगवान को लग रहा था कि मैं रोऊंगा तो मेरे पिताजी को थोड़ा सा कहीं ना कहीं होगा कि कंस ना आ जाए, इसलिए भगवान यहाँ रोए नहीं। रामचरितमानस में राम जी का जन्म होता है तो वहां तो तुलसी बाबा कहते हैं, सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा, वहां तो भगवान राम रोए, लेकिन यहाँ छोटे सरकार रोए नहीं। और कहते हैं कि मैंने सुना है ऐसा कि जन्म के समय यदि बच्चा रोए तो अच्छा होता है, ना रोए तो कभी कभी माँ डर जाती कि रोया क्यों नहीं, तो जन्म के समय बालक का रोना अच्छा होता है, ऐसा मुझे कुछ सुनाई पड़ा है, ऐसा लग रहा। ऐसा होता है क्या कि बालक रोए तो अच्छा होता है उसका रोना, मतलब रोएगा तो श्वास आज चलेगी, ऐसा कुछ। कृष्ण भगवान रोए नहीं। क्यों नहीं रोए? क्योंकि कृष्ण को लग रहा है कि मैं रोऊंगा तो मेरे पिता को कष्ट होगा, क्योंकि कहीं कंस न जाने जाए, खाम खामे मेरे मुंह पे हाथ रखेंगे, इसलिए भगवान ने कहा रोऊंगा नहीं। रोए नहीं सरकार। भगवान का प्रागट्य हुआ, नंद बाबा ने देखा बालक बड़ा, वसुदेव जी ने देखा बालक बड़ा सुंदर है, अद्भुत है, अवर्णीय, अकल्पनीय, ऐसा संसार में न कभी हुआ ना होगा, ऐसा अद्भुत बालक, बहुत सुंदर बालक को देखकर वसुदेव जी महाराज थोड़ा चिंतित हुए। देव की मैया चिंता हुई कि कंस अन्य बालकों की तरह इसका भी वध कर देगा, मार डालेगा। वसुदेव जी महाराज उदास हुए कि गरीब से गरीब की झोपड़ी में भी जब किसी का बालक आता है, पैदा होता है, तब उसके माँ बाप भी अपने तरीके से उत्सव मनाते हैं। हर व्यक्ति अपने बच्चे की खुशियों को लोगों में बांटता है, परिवार में बांटता है। कोई बहुत बड़ा डीजे बजाता है, कोई छोटा डीजे बजा के काम चला लेता है, कोई बहुत बड़ा टेंट लगाता है, कोई घरे में उत्सव मना लिया। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपने बच्चे का जन्मदिन उत्सव, जन्मोत्सव मनाता है। नंद बाबा ने विचार किया कि मेरा दुर्भाग्य तो देखो कि बालक का जन्म तो हुआ लेकिन उत्सव नहीं मना पा रहे। क्यों? कंस का डर है। शोर शराबा होगा तो खबर बाहर पहुंचेगी और लेने को देने पड़ जाएंगे। वसुदेव जी महाराज के मन में थोड़ा सा भाव आया कि इस बालक की रक्षा कैसे हो। तो जब वसुदेव जी महाराज के जीवन में ये भाव आया तो भगवान ने भाव को तत्काल पकड़ लिया, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं भाव का ही भूखा हूं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। और जिस भावना में भाव ना हो, जिस भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, जिस भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। जिस भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, जिस भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। वसुदेव जी महाराज के मन में भाव आया बालक की रक्षा कैसे करें।
और शास्त्र का दर्शन है। जब तुम किसी के लिए चिंतित होगे कि इसकी रक्षा कैसे हो, इसकी सुरक्षा कैसे हो, इसका पालन पोषण कैसे हो, इसका घर कैसे बसे, इसका भला कैसे हो, इसका कल्याण कैसे हो, जब ये तुम सोचते हो, जब ये भाव तुम्हारे मन में आता है तो भगवान तत्काल तुम्हारे भाव को स्वीकार कर लिया करते हैं। किसी का घर कैसे बसे, किसी का परिवार कैसे बसे, किसी का कल्याण कैसे हो, मतलब जब किसी के प्रति आपके मन में भावना शुद्ध होगी तो परमात्मा उसमें अपना भाव मिला दिया करता है। और भावना तुम्हारा गलत है, इसका परिवार कैसे नष्ट हो, इसका घर कैसे उजड़े, ये भावना जब आती है तो परमात्मा कहती वो तो नहीं, लेकिन तुमको मैं उजाड़ूंगा, वो तो नहीं लेकिन तुमको मैं नष्ट करूंगा। यानी मतलब यह है कि जब आपकी भावना शुद्ध होगी तब आपकी भावना में परमात्मा अपना भाव जोड़ दिया करता है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं रास्ता बताता हूं, मैं रास्ता बनाता हूं। और भगवान ने वसुदेव जी महाराज के मन में प्रेरित किया, प्रेरणा दिया कि इस बालक को तत्काल गोकुल पहुंचा दो। कहां पहुंचा दे? गोकुल पहुंचा दो। वसुदेव जी महाराज के मन में मानो कोई कह रहा है इस बालक को जितने जल्दी हो सके गोकुल पहुंचा दो। अब गोकुल पहुंचाए तो कैसे पहुंचाए, समय कम है और रास्ता लंबा है, दूरियां अधिक हैं, समय कम है, इस बालक को अब गोकुल कैसे पहुंचाएं। वसुदेव जी महाराज ने देखा अब इसको गोकुल पहुंचाना है और कोई विकल्प नहीं है। जैसे मन में भाव का संचार हुआ, भगवान का ध्यान आया तो नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवर्षि, वसुदेव जी महाराज के मन में जो भाव भगवान के प्रति आया, सुप्त भाव आया, तो परिणाम ये हुआ कि उनके पैरों में जो बेड़ियां पड़ी थी वो टूट गई, हथकड़ियां जो पड़ी थी वो खुल गई, पहरेदार सजग थे सो गए, बड़े बड़े फाटक बंद थे वो खुल गए। और वसुदेव जी महाराज भगवान कृष्ण को वहां पर एक टोकरी पड़ी हुई थी, उसमें सरकार ने कुछ फटे पुराने कपड़े रखे और वसुदेव जी महाराज भगवान को अपने सर पर बिठा करके लेकर के चल पड़े। टोकरी में बिठाया। टोकरी में बिठाने की परंपरा किसी प्रदेश में देश में नहीं है, वसुदेव जी महाराज ने शुरू किया था और वही समाप्त भी हो गई। बच्चे को कंधे पे बिठाया जाता है, गोदी में बिठाया जाता है, कभी कभी बहुत पिता माता प्यार करते तो उसको पीठ पर बिठाकर घोड़ा बन जाते हैं माँ बाप बच्चों को, ये सब होता है। लेकिन बच्चों को, किसी भी बच्चे को टोकरी में रख करके और उसको सर पे बिठाने की प्रथा कहीं नहीं है। लेकिन वसुदेव जी महाराज ने भगवान को टोकरी में रखा, कुछ फटे पुराने कपड़े रखे और टोकरी में रख करके भगवान ने अपने सर पे रख लिया। शायद इसलिए वसुदेव जी महाराज ने विचार, टोकरी में कूड़ा करकट उठा करके घर से बाहर फेंका जाता था, कूड़ा करकट, कूड़ा कबाड़ा। वसुदेव जी ने विचार किया कि यदि मैं टोकरी में बालक को लेकर के जाऊंगा तो कोई देख भी लेगा तो सोचेगा कि सुबह सुबह कूड़ा कबाड़ा फेंकने जा रहे हैं। किसी को संदेह, गोदी में ले जाऊंगा तो संदेह हो जाएगा और सर पे टोकरी में बिठा करके ले जाऊंगा तो किसी को संदेह नहीं होगा। इतना कंस का दहशत था, डर था, इसलिए भगवान को टोकरी में बिठाया और चल पड़े। तो देखा सब सो रहे हैं, सारे पहरेदार सोए हुए। बाहर निकले शहर से तो मुसीबत एक नहीं थी, भादों का महीना है, अंधेरी रात है, ऊपर मेघ बरस रहे हैं, बिजली की गड़गड़ाहट और भयभीत करती है, नीचे पानी भरा हुआ है, ऊपर इंद्र देवता बरस रहे हैं, रास्ता दिख नहीं रहा है।
ऐसी विषम परिस्थिति में वसुदेव जी महाराज भगवान का चिंतन करते करते अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते चले गए और बढ़ते गए तो और देवता भी चिंतित है। शेष नारायण भगवान वसुदेव जी महाराज के टोकरे में आकर बैठ गए और आदि नारायण को शेष नारायण भगवान ने जल के उस प्रलय से बचाया कि बरसात हो रही लेकिन भगवान सुरक्षित है। आगे बढ़े, जमुना जी बह रही हैं और जमुना जी सावन भादों की नदी साहब, देखते ही आधा प्राण निकल जाए, घरघराहट करती हुई बड़ी वेग से बह रही है। वसुदेव जी महाराज ने विचार किया, आगे कुआं पीछे खाई, मरना है दोनों तरफ, उधर लौटूंगा तो बालक को कंस मार देगा और 6 बच्चों को उसने मार दिया। किसी तरह से आखिरी चिराग को देखने के लिए हम लोग जीवित हैं, यदि इसको भी कंस मार डालेगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो मरना उधर भी है, मरना इधर भी है। इसलिए वसुदेव जी महाराज ने उस यमुना मैया को प्रणाम किया और यमुना में उतर गए। पानी घुटनों से, कमर से, छाती से मुंह भर पहुंचा, लगा अब डूबे कि तब डूबे। इधर यमुना मैया बड़ी प्रसन्न है। यमुना मैया ने विचार किया, आज मौका बड़ा अच्छा हाथ लगा, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। यमुना मैया ने विचार किया, त्रेता में ये सौभाग्य श्री गंगा जी को मिला था जब केवट के माध्यम से राघव के चरणों को गंगा जी ने धोया था, और ये मौका द्वापर में मुझे मिला है कि वसुदेव जी के माध्यम से मैं कृष्ण के चरणों का प्रक्षालन करूंगी, पद पखारूंगी। इसलिए यमुना मैया और अधिक उत्साहित होकर के अत्यधिक वेग से बहने लगी। वसुदेव जी महाराज उस बहाव में ऐसा लग रहा है कि बह जाएंगे और थोड़ा सा किंचित भयभीत हुए। भगवान ने विचार किया, यदि कहीं विलंब हो गया तो भक्त का धैर्य टूट न जाए। का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछिताने। खेती किसान की सूख जाए तो बरसात होने से फायदा क्या है। एक बार अवसर हाथ से निकल जाए तो फिर दोबारा बहुत कोशिश करो, लेकिन फिर अवसर हाथ आने वाला नहीं होता है। इसलिए यमुना मैया अपने अत्यंत प्रचंड वेग से बह रही हैं। उन्हें क्या लेना देना, कोई डूब रहा है, उन्हें तो कृष्ण के चरणों का प्रक्षालन करना है। हमें तो अपने यार के दीदार से मतलब, चाहे मंदिर या मस्जिद हो, चाहे काबा या बुत खाना, हमें तो कृष्ण के चरणों का प्रक्षालन करना है। भगवान ने देखा भयभीत ना हो जाए भक्त, इसके पहले सरकार ने चरणों को नीचे लटका दिया। यमुना मैया ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया, शांत हो गई और तुलसी का सूत्र लागू हो गया। तो गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गोपद सिंधु अर्थात सागर, गाय के खुर इतना छोटा हो जाता है, उसके लिए जो भगवान के प्रति हमेशा समर्पित रहता है। वसुदेव जी महाराज श्री यमुना महारानी को पार कर गए और नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए। नंद बाबा गौशाला में सोते थे, गायों की सेवा किया करते थे। यशोदा मैया सोई हैं और वसुदेव जी महाराज ने देखा एक कन्या पहले से वहां पर लेटी हुई है। वसुदेव जी महाराज ने बालक को लेटाया और कन्या को गोदी में लिया, उठा करके चले आए, यमुना पार कर गए। और जैसे मथुरा में आए, जेल के अंदर प्रवेश करते हैं, फाटक बंद, दरवाजा बंद, किवाड़ बंद, पल्ला बंद, कुंडी बंद, सब कुछ बंद, ताला बंद, सब कुछ बंद। और हथकड़ी बेड़ी लग गई, पहरेदार सजग हो गए, चौकन्ने हो गए, उठ गए, बैठ गए, तैनात हो गए और अपने अपने ड्यूटी पर साहब खड़े हो गए। और इधर सरकार ने लीला किया, कन्या रोई।
बालिका रोई, रोने का शब्द पहरेदारों ने सुना, जाकर कंस को बताया। नग्न तलवार लेकर कंस दौड़ करके आया, न आव देखा न ताव देखा, न भाव देखा, न किसी प्रकार उसके मन में दया का संचार आया। वसुदेव जी महाराज के हाथों से कन्या को खींच लिया। वसुदेव जी ने कहा, राजन ये तो कन्या है, कन्या का वध करना अनुचित है। कंस ने कहा, मुझे कन्या और पुत्र से कोई लेना देना, मुझे तो 8वें काल से मुझे डर लगता है। पकड़ा पांव और पशुवत आचरण किया उसने। उस कन्या को घुमा करके पृथ्वी पर पटकना चाहा, परंतु जिसकी रक्षा परमात्मा करे उसका कोई क्या भला बिगाड़ सकता है। कन्या हाथ से छूट गई। आकाशवाणी के माध्यम से कंस को चेतावनी दिया, अरे मूर्ख कंस, जिसको मारने के लिए तू इतना प्रयत्न कर रहा है वो तो तुझे मारेगा जरूर, उसके हाथों से तू बच नहीं सकता है। और सुन, 84 कोष के अंतर्गत उसका जन्म हो चुका है। आकाशवाणी के माध्यम से कंस को चेतावनी दिया। कन्या आकाश में चली गई। वसुदेव जी महाराज से कंस ने प्रार्थना किया, महाराज क्षमा करना, देवताओं की माया ने हमें मोहित कर लिया था, इसलिए हमने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया है। होनी बड़ी प्रबल होती है। यहाँ कंस ने वसुदेव और देवकी को बेड़ी हथकड़ी से मुक्त तो कर दिया, परंतु जेल में डाल करके रखा। इधर नंद बाबा के यहाँ प्रातः काल हुआ। नंद की बहन सुनंदा है, देखा यशोदा मैया के बगल में बालक रो रहा है। दौड़ करके यशोदा मैया को झकझोर करके जगाती हैं, अरे यशोदा देख तू कितनी बेसुध है, लाला का जन्म हो गया है और लाला बगल में पड़ा पड़ा रो रहा है और तू इतनी बेसुध होकर सो रही है। यहाँ परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया कि भगवान का जन्म हुआ तो भगवान रोए क्यों नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक तो कारण ये था कि भगवान को लगा कि मैं रोऊंगा तो कंस जाग जाएगा, इसलिए भगवान हमेशा भक्त की रक्षा करते हैं। और दूसरा प्रश्न किया कि जब भगवान का जन्म हुआ तो प्रसव पीड़ा का एहसास देवकी मैया को नहीं हुआ क्या। बोले संसारी बालक जन्म लेता है तो माँ को दर्द होता है, माँ को दर्द देता है, लेकिन भगवान जब आते हैं तो कष्ट का हरण करते हैं, वो दर्द से व्यक्ति को मुक्त कर दिया करते हैं। सुनंदा ने बालक को गोदी उठाया है, बड़ा सुंदर बालक है। यशोदा मैया ने बालक को देखा, नंद बाबा को जाकर समाचार दिया और जिसने प्रथम नंद बाबा को समाचार दिया, नंद बाबा ने नवलखार उठाकर गले में डाल दिया और नंद बाबा इतने मग्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने तत्काल 10,000 गायों को दान देने का संकल्प ले लिया। क्या संकल्प ले लिया? 10,000 गायों को दान देने का। बड़े बड़े 7 काले काले पहाड़ तिल का दान देने का संकल्प लिया। काले काले बड़े बड़े तिल के जैसे पहाड़ का दान, तिल का दान करने का संकल्प लिया। गौ दान करने से देवता प्रसन्न होते हैं और तिल दान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं। तिल दान करने से घर में कोई मांगलिक उत्सव हो तो दान पुण्य करते रहना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कंजूसी शास्त्र कहता है नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा अवसर हमेशा नहीं आता, कभी कभी आता है। यदि शुभ अवसर पर हम दान देने से चूक जाया करते हैं तो उसका हमें दोष भी लगता है। ठीक है, मान लिया कन्या का विवाह कर रहे हैं और कन्या के विवाह के समय हम दान ना करें तो वो अवसर चूक जाने के बाद हम बाद में पछताते हैं कि ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, तो उसका दोष लगता है। आप लोगों ने
कल बड़े धूमधाम से कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया और आप लोगों ने कल खूब दान किया। कल आप लोगों ने बड़े धूमधाम के साथ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया और खूब आप लोगों ने दान पुण्य किया। ये है शास्त्र की एक परंपरा है, एक मर्यादा। कल आप लोगों ने उत्सव मनाया ना, आनंद आया। माता जी हमारी कितना खुश थी, बहुत खुश थी माता जी है। अब आशा जी जब माता जी के हाथ को पकड़ करके नचाने लगी तो मुझे लगा कि माता जी आज के कम से कम 40 साल पीछे की उम्र में पहुंच गई। कल मैंने देखा, हाँ ऐसा मुझे लग रहा था। क्या आनंद था साहब। और मैं बताऊं कि खुशियों का अवसर जीवन में कभी कभी आता है, दुख तो हमेशा घेरे रहता है। दुख तो बिना बुलाए आ जाता है, उसको बुलाओ चाहे ना बुलाओ अपने आप आता है। लेकिन खुशियां साहब बुलानी पड़ती है, खुशियां तो बुलाने से आती है। दुख तो हमेशा घेरे रहता है, कभी यहाँ दर्द कभी वहां दर्द, कभी ये टेंशन कभी वो टेंशन, कभी तमाम। लेकिन खुशियों का अवसर कभी कभी आता है और जब खुशियों का अवसर आए तो साहब खुश होना चाहिए। तब चिंता से मुक्त हो जाओ, तब भगवान के चरणों में मन लगा करके और खूब खुश होना चाहिए। जी भर के आज जी लो, सपने न देखो कल के, क्योंकि अरमान निकल न जाए देखो मचल मचल के। ये महफिलों के जलवे फीके पड़ेंगे कल तक, ढल जाएगा ये सूरज कल सुबह फिर निकल कर। ये महफिलों के जलवे फीके पड़ेंगे कल तक, ढल जाएगा ये सूरज कल सुबह फिर निकल कर। इसलिए जी भर के आज जी लो, सपने न देखो कल के, अरमान निकल न जाए देखो मचल मचल के। जो रूठे हैं उन्हें तुम बस आज ही मना लो, जो रूठे हैं उन्हें तुम बस आज ही मना लो। तारीख बन न जाए कहीं बोल इस गजल को, मेहमान बन के आते भगवान मैंने देखे, मेहमान बन के आते भगवान मैंने देखे। आ जाओ घर हमारे दर हैं खुले कमल के, आ जाओ घर हमारे दर हैं खुले कमल के। क्योंकि अरमान निकल न जाए देखो मचल मचल के। इसलिए जी भर के आज जी लो, सपने न देखो कल के। कल हम रहे ना रहे, कल आए ना आए, इसलिए खुशियों का जब अवसर आया साहब इसमें खुश रहिए और आनंदित रहिए। नंद बाबा ने बड़ा उत्सव मनाया, बहुत आनंद आया साहब। नंद बाबा की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। यशोदा मैया खुश हैं, रोहिणी मैया खुश हैं, क्योंकि 2-2 बच्चों का जन्म हुआ है। और पूरे गांव के लोग साहब बड़े आनंदित हैं, बड़े उत्साहित हैं। और जब घर में बच्चों का जन्म होता है ना, बच्चों का, मैं बहुवचन बोल गया क्या, बच्चों का, कभी कभी बच्चों का होता है, 2 बच्चे भी तो होते हैं ना, जोड़ा। चलो कोई बात नहीं, बोल गया तो बोल गया। कभी कभी बच्चों का, और जोड़े भी तो होते हैं ना कभी कभी। अभी तो फिलहाल के लिए यहाँ भी जोड़ा ही लगा लो, कृष्ण भगवान दोनों है ना। तो कभी कभी घर में जब बच्चों का जन्म होता है ना, तब एक दिन उत्सव नहीं मनाए, कई दिन तक चलता है। 2 दिन 4 दिन, महीना, कभी कभी सवा महीना तक जाता है, कभी कभी सवा महीना तक जाता है उत्सव साहब। और पूरे गोकुल में इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। क्योंकि इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए देवता लोग भी आए, महादेव भी आए। नंद जी के आगना माई मंगल बधाई बाजे, नंद जी के आगना माई मंगल बधाई बाजे, नंद जी के आगना माई मंगल बधाई बाजे, नंद जी के आंगना माई मंगल बधाई बाजे, नंद जी के आंगना माई मंगल बधाई बाजे, नंद जी के
है ब्रह्मा आए बेतुदाते ब्रह्मा नाम निकला कृष्ण वही मंगल बधाई बाजे नाम जी के सुरेंद्र बालाजी के आगे नामई मंगल बधाई बाजे नंद जी के आगे नामई हरि मोहन दिगी जी के शंकर दिगी जी के विजय दिगी जी के आगे नामई मंगल बधाई बाजे नंद जी के आगे नामई मंगल बधाई बाजे पंडित आए पोथी बाजे पंडित आए पोथी बाजे हरि पंडित आए पोथी बाजे पंडित आए पोथी बाजे हरि जुग जुगे जुग जुगे जुग जुग दिए तेरे लाल नामई मंगल बधाई बाजे जुग जुग दिए तेरे लाल नामई मंगल बधाई बाजे पूजा आई रुपैया लुटावे पूजा आई रुपैया लुटावे चित्रा अन्य मंगल गावे चित्रा अन्य मंगल गावे हरि हरा भरा रे आगे नामई मंगल बधाई बाजे हरा भरा रे आगे नामई मंगल बधाई बाजे देवता आए फूल बरसावे देवता आए फूल बरसावे हरि जुग जुगे जुग जुगे जुग जुग दिए तेरे लाल नामई मंगल बधाई बाजे जुग जुग दिए तेरे लाल नामई मंगल बधाई बाजे सुशांत दीदी सब नाचे गाए सुशांत दीदी सब नाचे गाए रौनक कारज ताली बजावे रौनक कारज ताली बजावे हरि हरा भरा रहे हरा भरा रहे आगे नामई मंगल बधाई बाजे हरा भरा रहे आगे नामई मंगल बधाई बाजे अनमोल विष्णु अर्जुन आए अनमोल विष्णु अर्जुन आए आशा बख्शी रुपैया लुटावे आशा बख्शी रुपैया लुटावे हरि जियो जियो तेरे लाल नामई मंगल बधाई बाजे जुग जुग जिए तेरे लाल नामई मंगल बधाई बाजे मौसी देखो ताली बजावे मौसी देखो ताली बजावे हरि संगत सारी खुशियाँ मनावे संगत सारी खुशियाँ मनावे हरि जुग जुग जिए तेरे लाल नामई मंगल बधाई बाजे जुग जुग जिए तेरे लाल नामई मंगल बधाई बाजे हरि जुग जुग जिए तेरे लाल नामई मंगल बधाई बाजे जुग जुग जिए तेरे लाल नामई मंगल बधाई बाजे शंकर जी के आगे
मंगल बधाई बाजे शंकर जी के आगना माई मंगल बधाई बाजे हरे मोहन जी के आगना माई मंगल बधाई बाजे मोहन जी के आगना माई मंगल बधाई बाजे हरे विजय जी के आगना माई मंगल बधाई बाजे विजय जी के आगना माई मंगल बधाई बाजे सुशांत जी के आगना माई मंगल बधाई बाजे सुशांत जी के आगना माई मंगल बधाई बाजे माई मंगल बधाई बाजे माई मंगल बधाई बाजे पूरे बिग परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। आज स्वर्गीय श्रीमान गोविंद राम बिग जी की आत्मा बड़ी संतुष्ट है, बड़ी प्रसन्न है कि हमारे परिवार के लोग आज इतना सुंदर आयोजन किए हुए हैं। जब कोई वृक्ष लगाता है ना तो लगाने वाला उस वृक्ष का फल भले न खाए, लेकिन उसको उम्मीद रहता है कि आने वाली पीढ़ी इस फल को खाएगा। उसने सींचा है, उसने लगाया है, हो सकता है उसको फल खाने का मौका ना मिले, लेकिन वो संतुष्ट होता है, वो प्रसन्न होता है कि आने वाली पीढ़ी कभी ना कभी इस वृक्ष की छत्र छाया में बैठ करके जब फूलेगी फलेगी, विस्तार होगा उसका, यहां से जाकर के गुड़गावा से जाकर ऑस्ट्रेलिया उसका जब विस्तार होगा तो कहीं ना कहीं वो दिवंगत आत्मा प्रसन्न होगी, खुश होगी। तो बड़ा उत्सव मनाया गया, बड़ा आनंद मनाया गया। नंद बाबा इतने खुश हैं साहब, बस जो मिल रहा है वो दे जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं, बड़े खुश हैं। उनको खुशियों का कोई ठिकाना नहीं, इतने प्रसन्न हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि वहां कोई लेने वाला ही नहीं, सब दे रहे हैं। कोई लेने वाला नहीं है, सब दे रहे हैं। अब भगवान का एक बार जीवन में प्रागट्य हो जाए तो और क्या चाहिए किसी को। नंद बाबा दे तो रहे हैं, जो आया वो दे दिया, देखा नहीं महंगा है सस्ता नहीं, दे दिया, लुटाते गए, लेकिन जिसने भी पाया उसने रखा नहीं। उसने नंद बाबा बधाई हो बधाई हो बधाई हो कह करके उसने न्यौछावर के रूप में दे दिया। नंद बाबा ने लुटाया, लेकिन लोगों ने उसको बधाई कह करके और वापस कर दिया, किसी ने रखा नहीं। एक दिन नहीं, कई दिन तक उत्सव मनाया गया और भगवान शंकर भी इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए कैलाश पर्वत से चल करके आए है? महादेव भी आए, अकेले नहीं आए। बोले महाराज फिर कौन आया? तो बोले गौरा जी को साथ लेकर के आए। पार्वती मैया भी आई। बोले पार्वती मैया की जय हो। अच्छा, इतना भीड़ नंद बाबा के यहाँ, इतना भीड़ साहब की जगह नहीं है। कहाँ कैसे किसको संभाले, कैसे किसको बिठाए। जैसे कल आपके यहाँ बड़ी भीड़ थी है, हाँ, कुछ यहाँ बैठे, कुछ वहां बैठे, कुछ कहीं बैठे, कुछ खड़े खड़े, कोई बड़ा। ऐसे नंद बाबा के यहाँ बहुत भीड़ थी, अपार भीड़ थी। गोकुल फूला नहीं समाया, जन्मे सांवलिया सरकार। नंद बाबा तो साहब बूढ़े थे, लेकिन एकदम जवान हो गए, जवान हो गए नंद बाबा। रातों रात में कलासा जी गा रही थी कि रातों रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। आहा, कहते 70 गज की पगड़ी पहनी थी। हाँ, कान्हा जी उनके यहाँ आए थे। 70 गज, बहुत क्या बात। खुशियों की कोई सीमा ही नहीं कि
अक्सर में देखा गया है कि कोई व्यक्ति कितना भी अस्वस्थ हो, लेकिन खबर लगे घर में कोई उत्सव है तो एकदम उसके अंदर जवानी आ जाया करती है। नंद बाबा की रातों रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। जब नंद बाबा ने सुना कि लाला का जन्म हुआ साहब, उनकी खुशियों की कोई कोई ठिकाना नहीं रहा। सब प्रसन्न हैं, भगवान शिव दर्शन करने के लिए आए हैं। मैया ने देखा जब से लाला का जन्म हुआ बड़ी भीड़ भाड़, न जाने कहां कहां से लोग चले आ रहे हैं। मैया को शंका हुआ कहीं लाला को नजर न लग जाए। भगवान शंकर ने छोटे सरकार का दर्शन किया है और दर्शन करके भगवान शंकर लौट गए। नंद बाबा के महलों में उत्सव मनाया जा रहा है। इधर एक दिन नंद बाबा ने विचार किया कि चलो भोजराज कंस को कर देने जाना है, मासिक कर टैक्स, और लाला के जन्म का समाचार भी कंस को सुना देते क्योंकि राजा है वो। तो नंद बाबा ने जो जरूरी सामान होता था बैलगाड़ी पर लादा और चले गए मथुरा। पहुंच गए, नंद बाबा को टैक्स दिया और लाला के जन्म का शुभ समाचार नंद बाबा ने कंस को सुनाया। बाबा ने कहा, राजन, भगवान शिव की कृपा से, पितरों के आशीर्वाद से घर में दो दो बच्चों का जन्म हुआ है। नंद बाबा के बात को सुनकर कंस ने बाबा को शुभकामनाएं तो दिया, लेकिन अंदर से कंस चिढ़ गया। कंस को लगा हो ना हो कहीं हमारा काल तो नहीं पड़ रहा है नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा कंस से विदा लेकर के वसुदेव जी महाराज से मिलने के लिए जेल के अंदर गए। तो वसुदेव और नंद बाबा का शिष्टाचार मुलाकात हुआ, समाचार हुआ, हालचाल हुआ। नंद बाबा ने वसुदेव जी से भी लाला के जन्म की खबर सुनाई है। वसुदेव जी महाराज मुस्कुराए और मानो कहना चाह रहे हों कि जिसको तुमने अब बताया वो मैं पहले ही जानता, तो मैं ही तो बिठा करके आया, लेकिन गुप्त रखा। शिष्टाचार मुलाकात हुई। वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा से कहा, मित्र जितने जल्दी हो सके तो गोकुल चले जाओ, क्योंकि मुझे शंका है कहीं कंस के कोई अनुचर पहुंच करके बच्चों को नुकसान न पहुंचाते हैं। इधर मुलाकात हो रही थी, उधर कंस ने तत्काल मंत्रियों को बुलाकर मंत्रणा किया कि कन्या ने हमारे काल के विषय में बता दिया कि 84 कोष में पैदा हो चुका है, अब उसका वध कैसे किया जाए, कौन है जो हमारे काल को मिटा सकता है। तो ब्रह्मा जी कहते, नारद, कंस की एक बहन है जिसका नाम है पूतना। उसने बीड़ा उठाया, उसने कहा, भैया ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दो, हम तुम्हारे शत्रु का वध कर देंगे, हम उसको मार देंगे। कंस ने कहा, कैसे मारोगे उसको? उसने कहा, हम अपने स्तन में जहर लगा करके और एक नहीं जितने छोटे छोटे बच्चे सबका हम वध कर देंगे। चल पड़ी, और जो बच्चे मिलते हैं सब कृष्ण की तरह होशियार नहीं थे, इसने बहुत सारे बच्चों का इसने वध कर दिया। और विधाता ने इसका नाम जब रखा तो बड़ी सोच समझ करके रखा। इसका नाम रखा पूतना। पूतना, जिसके कोई पूत ना हो, जिसके पूत ना हो, जो निपूती हो, जिसने पुत्र को कभी जन्म ना दिया हो, और जिसने पुत्र को जन्म नहीं दिया उसको मालूम नहीं होता है कि पुत्र का पीड़ा क्या होता है, पुत्र का दर्द क्या होता है, प्रसव की पीड़ा क्या होती है, प्रसव का दर्द क्या होता है, उसको नहीं मालूम, और दूसरे के पुत्र को मारती है। पर घर घालक लाज न धीरा, बांझ की जान प्रसव कई पीड़ा। इस स्त्री ने कभी संतान को जन्म नहीं दिया, उसको क्या मालूम कि प्रसव का दर्द क्या होता है। वो पूतना के अंदर वो गुण है, उसको मालूम नहीं कि क्या होता है ममता, क्या होता है संतान का प्यार, क्या होता है बच्चों को पालन के समय माँ का कष्ट, क्या होता है जन्म के समय माँ का कष्ट, इसको नहीं मालूम। इसलिए ये निपुती पूतना सभी बच्चों का वध करती हुई और ममता से हीन, ममता से विहीन ये गोकुल में पहुंच गई।
ब्रह्मा जी ये कथा सुनाती हुई नारद जी से कहते हैं, हे नारद, ये पहुंची तो इसने बड़ा सुंदर वेश बनाया, गोपी बन गई। लेकिन गोपी बन तो गई, लेकिन इसका डील पाल थोड़ा अलग था सबसे। हाँ हाँ, वेश तो बदल बदल लिया, लेकिन इसका जो थोड़ा सा व्यवहार तो साफ अलग था ही। वंशम आख्याति भाषतम देशम आख्याति शरीर। आपका शरीर कह दिया करता आप किस देश के हैं, शरीर बता देता है। आप नाइजीरियन हैं, थाईलैंड के हैं, अमेरिका के हैं, अफ्रीका के हैं, श्रीलंका के हैं, पाकिस्तान के हैं, भूटान के हैं, चाइना के हैं। आपका शरीर बता दिया करता है। आप देखोगे तो बता दोगे तो गोरे अंग्रेज इंग्लैंड के हैं, आप बता, उसको बोलना नहीं पड़ेगा, उसकी शरीर बता देगी। नाइजीरिया के लोग आपके सामने आया तो बता दोगे नाइजीरिया नहीं है, बोलना नहीं, वो उसका शरीर बता देगा। देशम आख्यात शरीरम वंशम आख्यात भाषतम। आपकी भाषा बता देगी कि आप किस खानदान के, किस वंश के, किस परिवार से। अच्छा बोलोगे, मीठा बोलोगे, प्यार से बोलोगे तो बता देगी कि आप अच्छे परिवार से हैं। आपकी भाषा, आपकी वाणी, आपका विचार, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव बता देगा कि आप किस परिवार से संबंध रखते हैं। आपकी वाणी शुद्ध नहीं है, आपका व्यवहार शुद्ध नहीं है, तो आपको बताना नहीं पड़ेगा आप किस परिवार से आते हैं। आपकी शरीर की भाषा, आपके जुबान की भाषा आपको बता दिया करती है आप किस देश के, किस खानदान के। तो इसका जो 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 शरीर की बनावट है, इसने कह दिया कि तुम यहाँ की और कम से कम मानव सभ्यता की नहीं हो। बड़ा लंबा चौड़ा डील पार। यशोदा मैया कृष्ण को गोदी में लेकर दुलार कर रही थी। भगवान ने देखा, बुआ जी बुआ लगती है ना, क्या लगेगी? हाँ हाँ हाँ, क्या लगेगी? मौसी लगी ना? हाँ मौसी लगी। हाँ भैया आ रही हो, मौसी लगे ना। पूतना मौसी लगी ना, मामा की बहन थी ना। हाँ तो पूतना मौसी लगती है, बहुत बढ़िया। चलो कुछ तो लगी, मतलब कबूल कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, ताली बजा दे एक बार। चलिए, पूतना आई और पूतना ने देखा कि मामा ने भेजा है, तो मामा ने भेजा है तो साहब, अच्छा माँ जो शब्द है बड़ा प्यारा शब्द है। माँ, माँ रिश्तों की कड़ी होती है, इसलिए माँ दुनिया में सबसे बड़ी होती है। तो जब माँ शब्द कितना प्यारा है, तो उसके साथ एक माँ और लग जाए तो माँ माँ, तो भाई बहुत प्यारा शब्द हो जाया करता है। माँ तो माँ है, लेकिन माँ का जो भाई वो माँ है। माँ तो माँ है, लेकिन माँ का जो भाई है ना, वो माँ है। तो भगवान ने देखा मामा ने भेजा है, और मामा ने भेजा है तो भाई तो खातिरदारी करनी पड़ेगी, तो खातिरदारी करनी बनती है। लेकिन भगवान ने विचार किया कि मामा ने भेजा है तो मामा का भाव क्या है। अच्छा, अक्सर में मामा लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। मामा कभी कंस मामा, कभी शकुनी मामा, कभी माहिल मामा। इसलिए मामा के बारे में थोड़ा सा विचार करना पड़ता है। मामा के बारे में थोड़ा सा विचार करना पड़ता है, क्योंकि मामा शब्द तो अच्छा है, लेकिन उनका जो कर्म है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट करता है। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। भगवान ने देखा पूतना आई है, मामा ने भेजा है, तो श्याम सुंदर ने नेत्र बंद कर लिया। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव किसी का सत्कार करने का ये कौन सा तरीका, कि घर में कोई आए तो आंखें बंद कर लिया। बिग साहब के यहाँ कथा हो रही, कोई दरवाजे पर मेहमान आ जाए, माता जी आंखें बंद कर ले, तो ये व्यवहार अनुचित होगा। कोई आए तो उसका स्वागत करो। लेकिन भगवान ने देखा पूतना आई है, तो सरकार ने आंख बंद कर लिया, आंख बंद कर लिया भगवान ने।
परीक्षित ने पूछा कि भगवान ने आंख क्यों बंद कर लिया? तो पहली बात तो ये कारण समझ में आया कि भगवान आंख बंद करके विचार करने लगे कि देखो तो आने का कारण क्या है, भाव क्या है, भाव क्या है। तो भगवान ने देखा तो भाव शुद्ध नहीं था। और भगवान का दर्शन है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। काम आदि कपदम मन जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। भगवान को वही मिलता है, भगवान उसी को मिलते जिसका मन निर्मल हो। भगवान ने आंख बंद कर लिया, विचार करने लगे देखो इसका भाव कैसा है, तो भाव उसका अच्छा नहीं था, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दिया। एक भाव सुंदर स्पष्ट किया भगवान के नेत्र बंद करने का कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किया। भगवान ने विचार किया कि पूतना के मन में कुभाव है और ये कुभाव लेकर आई है, यदि मैंने इसको देख लिया तो इसका कुभाव समाप्त हो जाएगा। क्योंकि शास्त्र का दर्शन है कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघनाशय तबहि। कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन एक बार जब भगवान के सामने चला जाता है, पड़ जाए भगवान के सामने, भगवान की दृष्टि पड़ जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाया करता है। असर वो क्या निगाहों का कि जिस पे मर मिटे आशिक, निगाहों का असर वो है कि जो मरते को जिलाता हो। उसे हम इश्क क्या समझें, जो दिल को तोड़ ही डाले, वही है इश्क जो बेदर्द दिल से दिल मिलाता हो। वो कैसा? अश्रु बिंदु का जो निकले दिल को तड़पाकर, वही है अश्रु जो दिल को सब्र का प्याला पिलाता हो। तो निगाहों का अपना एक ख्याल होता है, उसका अपना असर होता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके निगाहों में साहब प्यार झलकता है, कुछ लोगों की निगाहों में ही नफरत है। कृष्ण भगवान ने नेत्र बंद कर लिया, भगवान ने विचार किया मेरी दृष्टि पड़ जाएगी तो पाप से मुक्त हो जाएगी, इसलिए भगवान ने कहा इसको देखना नहीं। और एक कारण और बताया कि भगवान ने विचार किया तो ये तो बाल घातिनी है, ये बच्चों की हत्या करने वाली पापिनी है, और भगवान ने कहा पापिनी को देखना भी पाप है। ऐसे पापी को भगवान कहते मैं देखता भी नहीं हूं। आंख बंद कर लिया। एक भाव और स्पष्ट किया महात्माओं ने, पूतना अविद्या है, और भगवान ने विचार किया अविद्या को मैं देखूंगी तो विद्यावान हो जाएगी। अंधेरा तभी तक है कमरे में जब तक आपने दीपक नहीं जलाया होगा। दीपक जलाओगे तो अंधेरे को भागना ही पड़ेगा। अच्छा, अंधेरे को भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लाठी मारना पड़ेगा? नहीं ना। अंधेरे को भगाने के लिए घर में पाइप लगा करके धोना पड़ेगा? नहीं। अंधेरे को भगाने के लिए घर में साबुन तेल लगाना पड़ेगा? नहीं। अंधेरे को भगाने के लिए दीपक जला दो, अंधेरा भग जाएगा। अंधेरा भगाना है तो लाठी नहीं मारना है, पाइप लेकर घर के कमरे को धोना नहीं है। लाठी मारने से, पानी से धोने से अंधेरा नहीं भगेगा। अंधेरा भगेगा तो एक दीपक जला दो, पूरे कमरे का अंधकार भाग जाएगा। भगवान ने विचार किया मैं तो प्रकाश स्वरूप हूँ, ये तो अंधकार स्वरूप है, और यदि मेरे सामने आ जाएगी तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, अर्थात ये अविद्या विद्या में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए भगवान ने विचार किया इसको देखूंगा ही नहीं। और एक अर्थ महात्माओं ने और स्पष्ट किया, भगवान ने विचार किया ये तो जहर लगा कर आई है, बाप रे, ये तो जहर लगा कर आई है। और जहर पीने का अभ्यास सबको नहीं है, जहर सब लोग नहीं पी पाते हैं, तो जहर पीने का अभ्यास बनाना चाहिए। जहर कई प्रकार का होता है, कभी बहू भी जहर फैलाती है, कभी बेटा जहर फैलाता है, कभी सासू जहर फैलाती है, होता है ना, सब जहर उगलते हैं ना। लेकिन परिवार में जब लोग जहर उगले तो जहर को पीने का थोड़ा अभ्यास बना करके रखना चाहिए। सामने वाला कोई जहर उगल रहा है तो तुम मत उगलो, तुम उसको पी जाओ, बढ़िया रहेगा, परिवार सुरक्षित संगठित बचा रहेगा। मुस्कुराकर जिसको गम का घूंट पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। तो भगवान ने विचार किया तो जहर लगा करके आई है और मुझे जहर पीने का अभ्यास
कृष्ण कहते हैं नहीं, जहर तो पीने का अभ्यास केवल महादेव को है, शंकर दादा को है। इसलिए भगवान ने त्रिबंध कर लिया कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान शिव का आवाहन कर बैठे कि संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोले शंकर भगवान की हर 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 महादेव हर हर महादेव। भगवान शंकर का आवाहन किया, आओ बाबा बैठ जाओ होठों पर, और साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख स्वभाव सार सार को गई रहे और थोथा दे उड़ाए। कुल मिलाकर के भगवान ने देखा पूतना आई है। अब भगवान पूतना को देखकर आंख बंद करके लगे रोने लगे रोने लगे रोने, चुप ना हो। पूतना कहती माँ मुझे दे दे, मैं चुप कराऊंगी। मैया ने कहा तुझे मैंने कभी देखा नहीं, कहां से आई? पूतना ने कहा माँ तू मुझे नहीं जानती, मैं तुझे जानती हूँ। हाल के दिनों में पास के गांव में मेरा ब्याह हुआ है, तू मुझे नहीं जानती, मैं तुझे जानती हूँ। लाला मैं चुप करा दूं, मैया अत्यंत भोली है, दे दिया करती हैं। पूतना भगवान को पाकर खुश और भगवान पूतना को पाकर खुश, दोनों खुश है ना। आप कथा सुनकर खुश, हम कथा सुनाकर खुश, दोनों खुश है। तुम दान देकर खुश, हम दान लेकर खुश, दोनों खुश ना। तुम चाय पिलाकर खुश, हम चाय पीकर खुश है ना। तुम ताली बजाकर खुश और हम ताली बजवाकर खुश। खुश होना चाहिए है? सदैव सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। अब पूतना भी खुश है कि मुझे मिल गया मारने के लिए, और भगवान खुश है कि मुझे भी मिल गई मारने के लिए है? दोनों के मन में भाव है मारने का। अब भगवान ने कहा मारेंगे दोनों मिलकर, जो जीत जाएगा वही जम लो। हाँ, भगवान को लिया गोदी में, लगी दूध पिलाने। भगवान 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 दूध के साथ साथ इसका प्राण पीने लगे। दर्द हुआ, चीखी, छोड़ दो कृष्ण। भगवान ने कहा मैंने पकड़ना सीखा है, छोड़ना सीखा नहीं है। मैं पकड़ता नहीं हूं, और एक बार पकड़ लो तो आर या पार। दूध पीते पीते सरकार पूतना के प्राणों को पीने लगे। परीक्षित ने प्रश्न किया गुरुदेव आखिर पूतना के मन में भगवान के प्रति इतना जबरदस्त नफरत कहां से आया? पूतना भगवान को मारना क्यों चाहती है? दुनिया ने भगवान को देखा तो हृदय में परिवर्तन आया, कुभाव की जगह भाव आ गया। जिसने भी भगवान को देखा उसके जीवन में भाव आ गया। श्री राम का जब 14 साल के लिए वनवास होता है तो वहां सुपनखा जाकर के जब बताती है खरदूषण को कि ऐसे ऐसे दो राजकुमार आए हैं जिन्होंने मेरे नाक कान को काट लिया, तो खरदूषण जाते हैं और राम जी को देखते हैं तो खरदूषण एक पत्र लिखते हैं, दूत को देते हैं, जाकर कह दो ये राजकुमार बड़े सुंदर हैं, ये मारने के लायक नहीं है, ये वध करने लायक नहीं है, जाकर कह दो इस सीमा को छोड़कर चले जाए, हम इनको मारेंगे, क्योंकि यदि इनको मार दिया जाएगा तो संसार से सुंदरता ही नष्ट हो जाएगी। इतने सुंदर राम जी को देखकर खरदूषण का मन बदल गया है? भगवान श्री राम का बाण मारीची को लगा, समुद्र के किनारे जाकर गिरा, और रावण जब कहता है माया का अमृत बन करके चलो, तो मारीची राम कथा रावण को सुनाता है, और मारीची कहता है कि हे भैया इसको तुम मानव समझते हो ना, भगवान है, इसलिए वो मारे तो मर जाओ, जिंदा रखे तो जी जाओ, उनसे बैर मत करो।
मारीची राक्षस है, परंतु भगवान श्री राम को देखकर उसका विचार बदल गया। खरदूषण राक्षस हैं उनका, परंतु भगवान को देखकर विचार बदल गया। और तो और वनवास काल के समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब जा रहे हैं ना, तो ग्रामीण लोग भगवान को देखने के लिए लाइन लगा लिया करते। बड़ी भीड़ हो गई, लोग कतार के कतार लगा लगा के भगवान को देख रहे हैं। उसी जगह एक सर्पणी और एक भिक्षु रहती थी। सर्पणी और भिक्षु, उन्होंने भगवान को देखा तो भिक्षु ने कहा सर्पणी से, बहन चल हम भी दर्शन करें। तो सर्पणी बोली, बहन दर्शन करें तो कैसे करें, क्योंकि हम दोनों मानवता के दुश्मन हैं। हम दोनों मानवता के दुश्मन हैं और हमारे पास है दुर्गुण, और दुर्गुण होने के कारण हम समाज में जाने लायक नहीं। हम जाएंगे तो मानव जाति के लोग हमें मार डालेंगे, इसलिए हम चाहकर भी दर्शन नहीं कर सकते। भिक्षु ने कहा, बहन एक उपाय है, हम करेंगे दर्शन जरूर। बोली कैसे? बोले हमारे पूंछ में अवगुण है, तुम्हारे दांत में अवगुण है। भिक्षु के पूंछ में विष है, सर्पणी के दांतों में विष है। भिक्षु ने कहा, तुम अपने दांत को पत्थर पे पटक पटक करके तोड़ दो, मैं अपने पूंछ को पत्थर पे रगड़ रगड़ करके तोड़ देती हूँ। जब लोग मारने दौड़ेंगे तो तुम दिखा देना दांत, मैं दिखा दूंगी पूंछ कि हम विष से मुक्त हो चुके हैं, मत मारो। तुलसी बाबा ने लिखा, जिन्होंने निरखी मग सापिन और भिक्षु, तजहि विषम विष तामस तीक्षु। जिससे परमात्मा को, सौंदर्यता को देखकर जहरीले सांप और बिच्छू भी अपने स्वभाव में परिवर्तन ले आते हैं, उसी परमात्मा को देखकर उतना हृदय में जरा सा परिवर्तन नहीं आया। क्यों? ये भगवान को मारना ही क्यों चाहती है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या थी। इसका नाम था रत्नमाला। क्या नाम था? रत्नमाला। विराट भगवान विष्णु जब राजा बलि के यहाँ बामन बनकर गए, तो बामन भगवान बड़े सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। इतने सुंदर हैं कि इनकी सौंदर्यता पर रत्नमाला मोहित हो गई। और रत्नमाला ने मन में भाव व्यक्त किया। उसके मन में विचार आया, यदि मेरा बेटा होता ना तो कितना सुंदर होता। गोदी में लेकर अपना दूध पिलाती, अपने स्तन का पान कराती। भगवान के प्रति रत्नमाला के मन में भाव आया कि मेरा बेटा होता तो। भगवान ने स्वीकार किया, तुम्हारे भाव को मैं पूरा करूंगा। अगले पल जब भगवान ने विराट रूप लेकर सारी सृष्टि को ही नाप लिया, तो रत्नमाला के मन में कुभाव आया, यदि मेरा बेटा होता और ऐसे कहीं धोखे से भी छल करता, तो स्तन में जहर लगा करके इसका मैं वध कर देती। भगवान ने कहा, तुम्हारी दोनों इच्छाओं को मैं पूरा करूंगा। और आज सरकार पूतना के दोनों इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। मातृत्व का भाव लेकर दूध पी रहे हैं, लेकिन कुभाव आया था मारने की। भगवान प्राण खींचने लगे, चीखी चिल्लाई और गांव के बाहर ले जाकर भगवान ने इसको जंगल में पटका। अंतिम समय अपने स्वरूप में आई और 6 कोस विस्तृत इसका भयानक शरीर था। राक्षसी स्वरूप में आई, चीखती चिल्लाती हुई, और जब ये गिरी ना तो पूरा जंगल टूटा, बड़ा भयानक शब्द हुआ। नंद बाबा इधर मथुरा से आ रहे थे, रास्ते में शब्द सुना। दौड़ करके ब्रजवासियों ने देखा, गोकुल गांव के लोगों ने देखा, तो भगवान तो सुरक्षित पूतना के ऊपर खेल रहे हैं। यशोदा मैया बड़ी दुखी हुई, कहीं मेरे बालक को नुकसान तो ना पहुंच गया। लेकिन भगवान जैसे कोई बालक पृथ्वी के ऊपर बैठकर गेंद खेल रहा हो, ऐसे भगवान श्याम सुंदर पूतना के छाती पर बैठ करके उसके प्राण का हरण करते हुए और मुस्कुरा रहे हैं। मैया ने लाला को गोदी में लिया, भगवान शिव को प्रणाम किया, घर आकर के महादेव का अभिषेक कराया है, ब्राह्मणों को दान दिया है, और नौन और राई से लाला के
नजर को उतारा है और गाय के पूंछ से भगवान का जाड़ा किया है। इस प्रकार पूतना का भगवान ने वध कर दिया। कंस मामा के द्वारा फेंका गया पहला गेंद भगवान ने विकेट को रूप में चटका दिया। पहला विकेट भगवान ने गिरा दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो, आज के आनंद की। जय हो। आइए सब लोग भाव के साथ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जाकी तेरी मेरी चाल मेरो मदन गोपाल, जाके तेरी मेरी चाल मेरो मदन गोपाल, जाके घुंघरा ले लाल मेरो यशोदा के लाल, जाके घुंघरा ले लाल मेरो यशोदा के लाल, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री